Hello guys, welcome to our new study channel Class Study Changing the Way of Learning. Today we will discuss the Mathematics Basic Sample Question Paper for Class 10 2022 to 2021. Understand? So let's discuss. सबसे पहले हम लोग का देख लेते हैं पहला इंटरफेस क्या रहता है पेज का. This question paper contain two parts A and B. Understand? दो पार्ट में डिवाइडेड है A and B. Both part A and B have internal choices. Understand? It consists part A consists of two sections. Part A में भी दो सेक्शन है, 1 और 2. अंडरस्टैंड. सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस है जिसमें इंटरनल चॉइस के 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं. अंडरस्टैंड. और फिर सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है. Each case study has 5 case based subparts. Examiner is to attempt any 4 out of 5 subparts. Understand? 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन में 5 सब पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एग्जामिन को 4 सब पार्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 5. पार्ट बी में क्या है, क्वेश्चन 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन 27 to 33 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन 34 to 36 और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा. अंडरस्टैंड. और फिर इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स. अंडरस्टैंड. ठीक है. एक्स पहला क्वेश्चंस पहला पेज में सेक्शन 1. This is first page. Express 156 as a product of primes. And second, write a quadratic polynomial sum of whose zeros is 2 and product is minus of 8. Given that SCF is this, and state the fundamental theorem of arithmetic. Understand? So let's discuss first questions. क्या है? एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है. सबसे पहले 156 को फैक्टराइज करो. 156 को फैक्टराइज करेंगे. पहले 2 से लगाओ. 2 7 जा और फिर 2 8 जा. ठीक है. फिर 3 और 9 आएगा. ठीक है. फिर 3 से 13 पार्ट में कट जाएगा. ठीक है. तो कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. ठीक है. 2 3 और 13 क्या है, प्राइम नंबर. अंडरस्टैंड. इस क्या मांग रहा था, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है. अगर दिस मल्टीप्लाई करेंगे हमको 156 मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस आर द प्राइम नंबर और इनका प्रोडक्ट करेंगे हमको 156 मिल जाएगा. दिस आर द सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. ठीक है. क्या बोला, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज माइनस ऑफ 8. ठीक है. सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज माइनस ऑफ 8. ठीक है. जीरोज. ठीक है. सम ऑफ जीरोज मतलब एक जीरोज ए होगा तो दूसरा जीरोज बी होगा. ठीक है. तो देन ए प्लस बी हम मेरा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 दिया हुआ. अंडरस्टैंड. ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इक्वेशन का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी, यही होता है. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी कितना दिया, 2 एक्स ए प्लस बी, फिर ए इंटू बी कितना दिया, माइनस ऑफ 8. हेंस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros is 2, sum of whose zeros is 2 and product is minus of
8. Understand? So this is the quadratic polynomial. Understand? Next question. क्या दिया हुआ है? Given that SCF of 96 और 404 is 4 and LCM of 96 and 404 is what? ये निकालना है. अंडरस्टैंड? हम लोग पढ़े हैं SCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स A into B. ठीक है? अंडरस्टैंड? LCM निकालना है. LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय SCF कितना दिया हुआ है 4. ठीक है? 4 से कट जाएगा ये कितना बार में 24 बार में. ठीक है? 24 इंटू 404 करो, जो आंसर आएगा वो LCM हो जाएगा. कितना आएगा 9696. दिस इज द फाइनल आंसर. अंडरस्टैंड? ठीक है? और फिर क्या बोला? स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है जानते हो? Every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the other order in which the factor occur. ठीक है? ये स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप आर्य सवाल में देख लोगे. ये दिया हुआ है जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला, दिस सेम दिया हुआ. अंडरस्टैंड? ये सेकंड पेज है. सेकंड पेज का इंटरफेस है, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 तक. मतलब 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन है पेज नंबर 2 में. ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? ऑन comparing the ratio of the coefficients, find out the pair of equation is consistent or inconsistent. पहले consistent को समझना होगा. ठीक है? consistent में ठीक है? कंसिस्टेंट में दो आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है. ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन में होता है A1/A2 E नॉट इक्वल टू B1/B2. अंडरस्टैंड? ठीक है? और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. अंडरस्टैंड? ठीक है? दिस इज द अंडरस्टैंड. ठीक है? अब इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इनकंसिस्टेंट में एक ही आता है. क्या आता है? नो सॉल्यूशन में क्या आता है? नो सॉल्यूशन मीन्स क्या? अगर दो पैरेलल लाइन्स रहेगी तो वो कभी इंटरसेक्ट होगी नहीं, इंटरसेक्ट होगी, इसलिए दो पैरेलल लाइन का हमेशा नो सॉल्यूशन होता है. अंडरस्टैंड? ठीक है? तो इसमें क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. ठीक है? अंडरस्टैंड? ठीक है? सबसे पहले हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं. ठीक है? देन वी डिस्कस. ठीक है? A1/A2 क्या दिया हुआ है? A1/A2 क्या दिया हुआ है? A1 क्या है? 1 डिवाइडेड बाय B2. सॉरी A2 कितना है? 3. 1 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है? और B1/B2 कितना दिया हुआ? B1/B2 इज इक्वल टू -2/4 मीन्स -1/2. ठीक है? हम देखिए 3 सॉल्यूशन निकाले थे, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए. पहला केस तो होना चाहिए
दोनों इक्वल होना चाहिए। और फिर पैरेलल लाइन्स में भी a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बट यहाँ हम देख सकते हैं a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है? कंसिस्टेंट में आता है, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन में आता है, यूनिक सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। सो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का ही पार्ट है कंसिस्टेंट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are co-primes, co-prime number, then find the SCF of AB, ठीक है, अंडरस्टैंड। SCF of AB, co-prime मतलब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम, मतलब लगातार प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे अगर 2 लिए देन भी 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 लिए तो 7 लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यही दोनों है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ये दोनों और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या बोला? वही दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर 2 लिए तो 3 लेना पड़ेगा, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 और 3 कितना? एक बार में कट तो कितना आएगा? 3 × 1, ठीक है। और 1 से 2 कटेंगे तो कितना आएगा? 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। हेंस कितना आया? कितना है एचसीएफ ऑफ ए बी, मीन्स इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी कितना आया? 1 आया। हेंस एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। 5 से 1 से आपको भी दिखा दे, 5 से 1 से भी दिखा देते हैं। 5 और 7, 5 और 7, ठीक है, अंडरस्टैंड। एक बार में 7 5 में 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 4 1 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा, अंडरस्टैंड। 1 से 2 डिवाइड में कितना बार में देगा? 2 बार में दे देगा, ठीक है। हेंस इससे भी पता चल गया क्या आएगा? एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर कितना आएगा? 1 आएगा हमेशा, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर if the area of sector, if the angle of the sector is 60 degree, understand, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इज इक्वल टू इंटू πr², यही होता है। πr² θ/360, ठीक है। थीटा कितना दिया? 60 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, अंडरस्टैंड, ठीक है। 60 से 360 कितना वाला है? 6 बार में कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ठीक है। और फिर कितना आएगा? 22 इंटू 6 आएगा 132, ठीक है। 132 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। आंसर आएगा 18.8 of 6, ठीक है। दिस इज द आंसर, 18.86 इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब और क्या नीचे वाला क्वेश्चन क्या? और क्या नीचे वाला? ए हॉर्स tied to a pole with 28 meter long rope. Find the perimeter of the field where the horse can graze. ठीक है। ए हॉर्स टाइड टू ए पोल, एक पोल है, समझिए एक पोल है, ठीक है। हॉर्स 28 मीटर लंबा रोप से बंधा हुआ है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितना दूर ग्रेज कर सकता है, कितना चढ़ सकता है, ठीक है। 28 मीटर है, ठीक है। इस सर्कल का कंडीशन दिया हुआ है, एक सेंटर है, ठीक है। एक सेंटर दिया हुआ है, इसके 28 मीटर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मूविंग पॉइंट। यही होता है डेफिनेशन। क्या होता है? अपने सर्कल का डेफिनेशन पहचानिए। एक सेंटर दिया हुआ है
एक पॉइंट दिया मूविंग पॉइंट, ठीक है, अगर उसके चारों ओर का डिस्टेंस 28 ही मीटर रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस से ये ट्रेवल कर रहा है, देन वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। उसी तरह ठीक है, हॉर्स 28 मीटर लंबा रोप से पोल से बंधा हुआ है, ठीक है। वो जो पेरीमीटर होगा जो ग्रेज करेगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, अंडरस्टैंड, 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर कितना 28 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 7 4 जो 28, ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 22 इंटू 8 कितना आएगा, 22 इंटू 8, 8 2 जा 16 और फिर 8 2 जा 16, 176 इज द फाइनल आंसर, अंडरस्टैंड, दिस इज द फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी एंड एंगल ADE 70 डिग्री दिया हुआ है और एंगल BAC, ठीक है, एंगल BAC 50 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल BCA, ठीक है, देन फाइंड एंगल BCA, अंडरस्टैंड, ठीक है, एंगल BCA निकालना है, ठीक है, एंगल BCA, इससे हम BCA निकालना है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, D पैरेलल BC दिया हुआ है, D पैरेलल BC, समझिए, D पैरेलल BC है, ठीक है, ठीक है, D पैरेलल BC दिया होता है, ये एंगल मेरा दिया हुआ है, तो ये एंगल सॉरी ठीक है, एंगल D पैरेलल BC दिया होता है, एंगल ADE जो होगा एंगल ABC के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि D पैरेलल BC दिया हुआ अल्टरनेट एंगल के लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंगल ADE कितना दिया हुआ है, एंगल ADE मेरा 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल DAE कितना दिया हुआ है, सॉरी एंगल BAC 50 डिग्री दिया हुआ और एंगल BCA निकालना है, ठीक है, तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है, जो निकालना है उसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 120 जो आएगा 60 डिग्री के बराबर, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और के नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AD इज 2 सेंटीमीटर और BD इज 3 सेंटीमीटर और A इज 3.5 सेंटीमीटर, AC इज 7 सेंटीमीटर, ए अब और पूछ रहा है इज D पैरेलल टू BC, ठीक है, D पैरेलल टू BC, अंडरस्टैंड, पूछ रहा D पैरेलल टू BC, क्या D पैरेलल टू BC से है, इसके लिए हमको पहले थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या दिया हुआ, AD दिया हुआ है और DB दिया हुआ है, ठीक है, और AE दिया हुआ और AC दिया हुआ, हमको पहले EC निकालना पड़ेगा, EC इज इक्वल टू क्या होगा, AC माइनस ऑफ AE हो जाएगा, AC कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 3.5, ठीक है, और फार्मूला लगा दीजिए, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए।
ठीक है। AD कितना दिया हुआ, AD 2 दिया हुआ है, ठीक है, AD 2 दिया हुआ है, और DV कितना दिया, DV 3 दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू AE 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, और EC अभी तुरंत निकाले, EC दिया हुआ है 3.5, ये भी निकाले, तो 3.5 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, हेंस डी इज नॉट पैरेलल टू BC, अंडरस्टैंड। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, अगर AD/DB और AE/EC दोनों इक्वल हो जाए देन D इज पैरेलल टू BC, बट here we can see AD/DB is not equal to AE/EC, then D is not parallel to BC, understand। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पेज नंबर 3 दिया हुआ, ठीक है, पेज नंबर 3 में 8 to 16 क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन की ओर, डिस्कशन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया, कोस्ट ऑफ फेंसिंग है सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर, ठीक है, इज 5280, फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड, अंडरस्टैंड पर मीटर, ठीक है, 1 मीटर में 24 रुपये लगता है, ठीक है, लेकिन टोटल रुपीज़ हम लोग को लगा 5280, मीन्स हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, मीन्स उसका लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड हो जाएगा, लेंथ ऑफ सर्कुलर फील्ड, ठीक है, क्या होगा 5280 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 24, कितना आएगा, डिवाइड दीजिए, डिवाइड देने पे मेरा हम लोग आता है 220 मीटर आता है, ठीक है, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है, यह सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है, सर्कमफ्रेंस 220 मीटर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, सर्कमफ्रेंस कितना आया 220 मीटर आ गया, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू 220, ठीक है, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू r इज इक्वल टू 220, ठीक है, 22 से 10th बार 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 5 कितना आएगा 35, 7 इंटू 5 कितना आएगा 35 मीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड, आंसर आ गया, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, एक ट्री ब्रेक्स, ठीक है, एक ट्री है, ठीक है, ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground where it makes an angle of 30 degree, and the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree from where it is broken, ठीक है, एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, इसका स्टॉर्म के कारण उसका टॉप जो भाग है इतना टूट गया तो कितना होगा, टूट गया और इस ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, जिसका एंगल उसका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये फुट ऑफ द टावर और द टॉप ऑफ द ट्री के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, अंडरस्टैंड। और क्या मांग रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, हमको ट्री का हाइट मांग रहा जहाँ से वो टूटा, ठीक है, तो 1030 लगा दीजिए, 1030 इज इक्वल टू P/V, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1030 कितना था 1/√3, P कितना जो हाइट हम मांग रहा और B कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, हेंस H इज इक्वल टू 8/√3 इज द आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पेरीमीटर and the area of a circle are numerically equal,
देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर इज 2 पाई r और एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक आर कट जाएगा, बचा क्या 2 पाई, और पाई भी कट गया, तो बचा क्या 2 इज इक्वल टू r, हेंस r इज इक्वल टू 2, रेडियस इज 2, अंडरस्टैंड, रेडियस इज 2 यूनिट्स। So it's a so simple question, understand। और फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11th, write the empirical relationship among the mean, median and mode, understand। ये तो जानते होंगे, mode is equal to 3 times of median माइनस ऑफ 2 मीन। देख रहे क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ दिया डायरेक्ट, राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है, मोड मीडियन और मीन के बीच, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ऑफ 2 मीन। आप समझ सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स कितना इजी होगा इस बार, अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर विच इज रिलीज बाय CBSE, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 12 कंस्ट्रक्शन है, टू डिवाइड है लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 3:5। कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंड। कंस्ट्रक्शन को हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + py इज इक्वल टू 8 एंड 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मांग रहा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1 कितना दिया हुआ 4, a2 दिया हुआ 2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b कितना दिया हुआ p डिवाइडेड बाय b2 कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ठीक है। 2 कट जाएगा, हेंस p इज नॉट इक्वल टू 4, p is not equal to 4, this is the answer, understand। ठीक है, अब क्या बोल रहा, what type of a straight line will be represented by the system of equation this and this, ठीक है। what type of a straight line, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को a1/2 और b1/b2 और c1/c2 निकाल लीजिए, then we tell which type of straight line this equation। सबसे पहले a1/2 a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना है 2/4 आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। और b1/b2 आया 3/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 बार में और यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 1 बार में, यहाँ से 2 बार में, मीन्स a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। और अब क्या बचा c1/c2, मतलब c1/c2 पे कहानी डिपेंडेंट है, ठीक है। c1/c2 क्या दिया हुआ है c1/c2, c1 दिया हुआ है c1/c2, अंडरस्टैंड। c1 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है और c2 दिया हुआ 5/7, ठीक है। हेंस वी कैन से a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया, बट c1/c2 5/7 आया। हेंस वी कैन से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यह कंडीशन किस नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आपको दिखता है, देखिए। यूनिक सॉल्यूशन में a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में यह कंडीशन होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस कंडीशन में मिलता है, पैरेलल लाइन के कंडीशन में मिलता है, ठीक है। हेंस वी कैन से दिस टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन्स, अंडरस्टैंड।
ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रिंग्ड। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, रेड बॉल कितना दिया, प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल का। ठीक है, पहले सबसे पहले रेड बॉल कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5। ठीक है, तो आंसर 3/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8। अंडरस्टैंड, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डाई इज थ्रोन वंस, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है, डाई में कितना नंबर होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इन 6 नंबरों में हम लोग को पहले खोजना है कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। 2 इज़ द प्राइम नंबर, 3 इज़ द प्राइम नंबर एंड 5 इज़ द प्राइम नंबर। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी कितना होगा प्राइम नंबर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2 3 5, मतलब कितना नंबर है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा। हेंस 3 2 6, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ए टावर स्टैंड vertically on the ground from a point on the ground which is 15 मीटर away from the foot of the tower। ठीक है, पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक पॉइंट है जो फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर दूर है। फुट ऑफ द टावर दिस है। ठीक है, इससे दूर 15 मीटर, इससे दूर 15 मीटर दिस हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अंडरस्टैंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, निकाल लेते हैं हाइट ऑफ टावर, निकालना हाइट ऑफ टावर। tan 60 क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू h/15 हो जाएगा। tan 60 √3 के बराबर होता है, h/15। हेंस h इज इक्वल टू 15 √3 इज द आंसर। अंडरस्टैंड, 15 √3। अंडरस्टैंड, हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई डैश जो नॉट ई क्या है इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट पूछ दिया क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। दिस इज हेंस 1 इज द आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का, उस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट का ना होने का, दोनों का एडिशन 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हेंस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस ओनली 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट बी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और सेक्शन 2, पार्ट ए का सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में 1 to 16 क्वेश्चन था और सेक्शन 2 में इसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे और पार्ट बी का भी डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंड, सो लेट्स एंड आवर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।